कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। उन सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे इस चैनल्स को देख रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जीव जब मां के गर्भ में आता है तो अब उसको पूरा 9 महीने तक, मतलब 9 महीने में 2 महीने तक पिंड, उसके बाद 7 महीने मां की गर्भ में रहता है, जब वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है। उस समय वह जीव कैसे गुजारता होगा समय, ये सोच के देखा आपने कभी? जब जीव मां की गर्भ में रहता है तब भगवान स्वयं उसको, उसके हाथ को ऐसे पकड़े रहते हैं और वह जीव कहता है कि प्रभु मुझे जल्दी से बाहर करो, इस अंधेरी गुफा में मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर करो, मुझे बाहर जाना है। तो भगवान उससे कहते हैं कि बाहर जाके करेगा क्या? तो वह कहता है प्रभु मैं जैसे इस दुनिया में जाऊंगा आपके नाम का प्रचार करूंगा, आपके नाम का गुणगान करूंगा, आपकी महिमा का गुणगान करूंगा। भगवान कहते हैं देख भूल नहीं जाना। वह कहता है नहीं भूलूंगा प्रभु। बातों में लगाए रहते हैं भगवान उसके लिए, और वह जीव माँ के गर्भ में ऐसा गोल राउंड लगाता रहता है और वह पूरे 9 महीने के अंदर 84 राउंड लगाता है। इसको साइंस भी मानता है। 84 राउंड में उसके 9 महीने पूरे होते हैं और 84 राउंड के बाद जब लास्ट समय आता है, जो डिलीवरी पीरियड होता है, तब भगवान उसको पकड़ के कहते हैं देख अब तेरा समय हो रहा है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तो ध्यान रखना अपनी बात। तो वो कहता है प्रभु मैं वचन देता हूँ, मैं जैसे ही बाहर पहुँचूँगा और आपके लिए ही पूरा जीवन जीऊँगा, हमेशा आपका ही नाम का गुणगान करूँगा। भगवान कहते देख मेरी ही तरह शक्तिशाली मेरी माया है, उस माया और मोह में पड़ना नहीं। वो कहता नहीं पढ़ूंगा प्रभु। भगवान कहते ठीक है। और लास्ट में जब पेन होने लगते हैं, लेबर पेन होते हैं, तब भगवान उसको धीरे से, जब डिलीवरी का समय, उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही वह बाहर आता है, और आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा रोता है तो वो उआ उआ करता है। वास्तव में ध्यान से सुनना कभी, जब वो पहली बार रोता है तो वो पूछता है, उसको कहने का अर्थ होता है, उसके रोने का अर्थ होता है कहाँ, मैं कहाँ आ गया। यहाँ आके जब इस दुनिया का ये प्रकाश पड़ता है तो वह माया की गिरफ्त में आ जाता है। यह होती है माया। आपने ध्यान दिया हो कभी, मनुष्य होता है 2 पैरों का। जब इसकी शादी होती है तो इसके 4 पैर हो जाते हैं। 4 पैर का क्या होता है? जानवर। फिर इसके यहाँ एक संतान होती है तो उसके हो जाते हैं 6 पैर। 6 पैर की क्या होती है? चींटी। चींटी का काम होता है एक एक दाना जोड़ना। आपने देखा होगा आफ्टर मैरिज जब एक संतान हो जाती है तब वह फैमिली तैयार होना चालू होते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा ये पॉलिसी ले लो, यहाँ एक एफडी बना दो, उस चींटी की तरह जोड़ना चालू कर देते हैं। अच्छा भला मनुष्य था। फिर उसके यहाँ 2 पैर और बढ़ते हैं तो उसके 8 पैर हो जाते हैं। 8 पैर की होती है मकड़ी। अब मकड़ी अपने थूक से जाल बुनती है और उस जाल में फंसना चालू करती है। धीरे धीरे करके उसके पैर बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे करके उसके 1000 पैर हो जाते हैं, क्योंकि उसका कुटुंब तैयार हो जाता है, उसकी फुल फैमिली तैयार हो जाती है। और जब ये कुटुंब बढ़ता है तो 1000 पैर हो जाते हैं। 1000 पैर का क्या होता है? सांप रेंगता है। अब आप उससे पूछते भाई आप दिखे नहीं, कहाँ गए थे? तो वो क्या कहेगा, मैं फलानी जगह गया था बेटी के यहाँ, फिर मैं बेटे की ससुराल गया, फिर मैं वहाँ गया। वह रेंगना चालू कर देता है। और वह मकड़ी जिस तरीके से अपने थूक से जाल बुनती है, एक दिन उसी जाल में फंस के वह स्वयं मर जाती है। हमारा पूरा जीवन इसी तरीके से व्यतीत हो जाता है, इसी माया के पकड़ के। जबकि हम भगवान को वचन देकर आए थे कि आके तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। क्या वास्तव में हमने किया? हम सुबह से शाम तक जो भी पूजा पाठ आराधना करते हैं वह हमने केवल आदत में डाल रखा है, लेकिन वास्तव में क्या उसके लिए हम भक्ति और प्रेम कर पाते हैं भगवान से, जो प्रेम हम अपनी फैमिली और परिवार में करते हैं? आप जानते हैं मोह का जन्म हमारे अंदर कब होता है? मोह का जन्म होता है 25 साल की उम्र में, जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। 25 के पहले मोह नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में, बाजार में जब आप जाते हैं कि आपके सामने एक 25 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो गाड़ी स्विंग करके निकल जाते हैं। आप कहते हैं अरे ये क्या हो गया, क्योंकि उस समय उनके अंदर मोह नहीं होता। 25 साल में उसके अंदर मोह उत्पन्न होता है। तो जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, उसके चलने की स्पीड कम हो जाती है। प्रैक्टिकल आपने जीवन में देखा होगा। अब जब वह व्यक्ति 50 वर्ष का होता है तो 25 में उसके अंदर मोह का जन्म हुआ था, तो वह 50 का होता है तो मोह जवान हो जाता है, 25 साल का हो जाता है। अब उसका समय होता है मोह तोड़ने का, लेकिन वह मोह नहीं तोड़ पाता, उसमें फंसता जाता है।
और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है मोह की उम्र बढ़ती चली जाती है, जबकि आखिरी समझ जाते जाते उसको तो मोह तोड़ना है, लेकिन उसके अंदर का जो मोह है वो है और उसकी उम्र बढ़ती जा रही और पावरफुल होता जा रहा। यह हमारी उम्र सिखाती है। जैसे जैसे ही लगी उम्र 50, मतलब यह कहती है कि पचाने की आस खत्म, हमारे अंदर जो है पचाने की ताकत आधी हो जाती है और डाइजेशन पावर गड़बड़ रहने लगता है और आदमी को तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। 50 के बाद लगता है 51, पीछे 1 लग गया। इसका मतलब होता है कि प्रकृति कहती है कि अभी तक तूने जो जीवन जिया वो है ठीक था, लेकिन तुझे अभी से वन नहीं जाना है, लेकिन वन मतलब जंगल जाने का मन बनाना है। तुझे जंगल नहीं जाना, संन्यास नहीं लेना है, लेकिन वन जाने का मन बनाना है। ये स्थिति उसकी चलती है 58 तक। 58 के बाद आता है 59, पीछे 60 लग जाता है। 60 माने होता है चिड़चिड़ाना। अब मन कहता है मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन उसका शरीर कहता है अब हिम्मत नहीं, अब मैं नहीं कर पा रहा, तो वह व्यक्ति चिड़चिड़ाता है। तो आप लोग अपनी एक जनरल भाषा में कहते हैं कि वह 60 आ रहे हैं। यह स्थिति उसकी 68 तक चलती है। 68 के बाद लगता है 69, पीछे तर लग जाता है। अब वह अपने आप को मान लेता है आई एम ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तब उसके अंदर समझदारी आना चालू हो जाती है। यह स्थिति चलती है 78 तक। फिर उसके बाद लगता है 79, तो प्रकृति कहती है चल अब हो जा सन्यासी। तब भी वह नहीं मानता, तब भी वह नहीं मानता, इसी मोह में इसी माया में फंसा रहता है और यह स्थिति उसकी 88 तक चलती है। फिर आती है 89, फिर चेंज करती है प्रकृति, फिर आती है 89, तो 89 में प्रकृति कहती है चल अब तो हो जा सन्यासी। तो वो कहता है नहीं, एक 89 और देख लें, बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, फलाने के यहाँ हमारे यहाँ 89 होने वाला है या 89 होने वाली है। तो वो 89 के चक्कर में पड़ जाता है। फिर 89 के बाद लगता है 90, पीछे वे लग जाता है। जिस परिवार के लिए, जिस फैमिली के लिए हम अपना पूरा जीवन दे देते हैं, हम अपनी धन संपत्ति, अपनी जीवन की अमूल्य समय दे देते हैं उस ईश्वर से विमुख होकर, अब वो ही लोग इस प्रकृति के नियम के अनुसार हमें बे की दृष्टि से देखने लगते हैं। हमारे सोने का टाइम हो रहा है, अब इनको घुमाओ, अब ये चिल्ला रहे हैं। अब देखना 90 के ऊपर जो लोग पहुंच जाते हैं, अब इनको उठाओ, इनको बाथरूम कराओ, यह बे की दृष्टि में आ जाते हैं। और प्रैक्टिकली आपने देखा होगा 90 से पहले यदि हमारी फैमिली में हम लोगों की जब मृत्यु होती है तो लोग बाग रोते हैं, लेकिन 90 से ऊपर जिनकी उम्र हो जाती है तो इसी फैमिली के लोग, उनके आंखों में आंसू नहीं होते हैं, बड़े अच्छे से बोलते हैं कि उनने बहुत जीवन जिया था, अच्छी उम्र पाई है, चले गए, वो तो अब सुधर गए, कई नाम वर्ड्स उनके लिए बोले जाते हैं। यह स्थिति उनकी चलती है 99 तक, और 99 के बाद आता है 100, मतलब सो जाओ। प्रकृति कहती है अब हो गया। अब आप उस ईश्वर के पास पहुंचते हैं, ईश्वर कहता है तुम्हें धरती पे भेजा, तुमने क्या किया? तो आप क्या कहते हैं? हमने 10-50 लाख करोड़ रुपए जोड़े, 2-4 मकान बनाए, 2-4 बच्चों की शादी की। भगवान कहते बस इसके लिए भेजा था। आपको भेजा किस लिए था? कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों को आप सुधार सकें, भगवान की भक्ति कर सकें, लेकिन आप वह नहीं कर पाए। जाओ, हम फिर तुम्हें भेजते हैं। और यह क्रम चलता रहता और हम जीवन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। राजा जड़ भरत इस ज्ञान को जानते थे, लेकिन उनके साथ भी यह घटना घटित होती है कि वो एक समय अपने आश्रम के बाहर बैठे हैं, सामने से एक नदी बह रही है, वो आश्रम में ध्यान मग्न थे, प्रभु की भक्ति कर रहे थे, लेकिन माया बहुत ठगनी होती है, माया किसी साधु को भी नहीं छोड़ती। तो उनने देखा एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, तो उनने आँख खोली और राजा जड़ भरत ने जब देखा तो एक हिरनी आगे दौड़ रही है, पीछे से शेर उसके शिकार के लिए दौड़ रहा है। राजा जड़ भरत उसको देख रहे हैं। देखते देखते वह हिरनी उनके आश्रम के बाजू से निकलती है। उस समय हिरनी गर्भवती थी। तो हिरनी क्या करती है, बचाव के लिए नदी को पार करने के लिए एक लंबी छलांग लगाती है। जब वह लंबी छलांग लगाती है तो उसका गर्भ फट जाता है, तो बच्चा उसकी गर्भ से उस नदी में जाके गिरता है और वह उस तरफ किनारे गिरती है नदी के, और उसकी मृत्यु हो जाती है। शेर यह देखता है कि वो मर गया, तो शेर मरा शिकार नहीं खाता, यह देखकर शेर चला जाता है। राजा जड़ भरत की जैसी नज़र पड़ी उस बच्चे पे, वो उसको उठाकर लाते हैं और उसको पाल लेते हैं। अब आश्रम में जब भी वो ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान एक ही जगह रहता है, यार वो हिरण कहाँ गया होगा, ऐसा ना हो शेर उसे पकड़ ले।
जब भी वह पूजा पाठ करने बैठते तो उनका ध्यान वहीं जाता, ये ऐसा ना हो कि शेर उसको पकड़ ले। इसी स्थिति करते करते एक समय राजा जड़भरत का अंतिम समय आता है। तो अंतिम समय जब मरणासन स्थिति में होते हैं तो उस समय भी वह यही ध्यान करते हैं, अब मैं तो जा रहा हूँ, अब इसका ख्याल कौन रखेगा, ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद इसको शेर खा ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, अंतिम समय के भाव अगली गति तय करते हैं। यदि अंतिम समय जो भाव रहेंगे, तो जो महाराज जड़भरत जी थे तो उनका अंतिम समय भाव हिरण पे लगा हुआ था, तो उनका जो अगला जन्म मोक्ष तक जाते जाते इस माया के चक्कर में पड़ गए और उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार और पुण्य प्रताप था, इसलिए वह व्रत और तप करते रहे हिरण योनि में भी। फिर उनका तीसरा जन्म मनुष्य का हुआ और मनुष्य होने के बाद फिर उनने कठोर तप करने के बाद मुक्ति पाई और ईश्वर को प्राप्त किया। तो ये माया बहुत ठगनी होती है, इस माया से हमें बचना है। इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए, अपने अमूल्य समय की कीमत करिए। इस माया को कैसे जीता जा सकता है? तो माया को जीतने का एकमात्र तरीका है, माया स्त्री है। आदमी कहते हैं ज्ञान से हम इसको जीत सकते हैं। ज्ञान तो पुरुष हुआ और पुरुष स्त्री पे कभी भी मोहित हो सकता है। इसका मतलब माया ज्ञान को भी ठग सकती है। इसलिए कई हमारे सामने उदाहरण हैं, पूर्व में इतिहास में भी हो चुके हैं कि विश्वामित्र जैसे तपी और ज्ञानी भी मोहित हो चुके माया के चक्कर में, मेनका के सामने। ये सब कथा आप जानते हैं। तो माया को कैसे जीता जाए? तो माया को जीतने का सबसे सरल तरीका रामचरितमानस में जब साधुओं का समागम भगवान राम ने करवाया तो वहाँ निकाला था कि माया स्त्री को स्त्री ही हरा सकती है, मतलब स्त्री पे मोहित नहीं हो सकती। तो माया को जीतने का सबसे आसान तरीका होता है भक्ति। भक्ति भी स्त्री है। भक्ति द्वारा आप इस माया को जीत सकते हैं, क्योंकि भक्ति में पूर्ण समर्पण होता है ईश्वर के प्रति। क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान में आसक्ति, तो भक्ति। और भगवान में जो आसक्त हो गया वह भक्त हो गया, यह उसकी परिभाषा होती है। तो इससे बचने के लिए आप भक्ति करें, नहीं तो माया कहीं ना कहीं से आपको घेर लेगी, हमें घेर लेगी। हम लोग इस मोह माया में पड़ के अपना पूरा समय व्यतीत कर देंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, जिससे बात करना ऐसे करना, क्या मालूम तुम्हारी कौन सी बात आखिरी हो। जिससे बात करना ऐसे करना, क्या मालूम तुम्हारी कौन सी बात आखिरी हो। और जिससे मिलना प्रेम से मिलना, क्या मालूम कौन सी मुलाकात आखिरी हो। यह जीवन, यह सांसें मिली हैं उस प्रभु की बंदगी के लिए, तो हर सांस में उसका नाम लेते रहना। क्या मालूम तुम्हारी कौन सी सांस और तुम्हारी रात आखिरी हो। आशा करता हूं आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने आपसे पिछला प्रश्न किया था कि भगवान राम की ससुराल को जनकपुरी कहा जाता है, लेकिन हम सब की ससुराल को भी जनकपुरी कहा जाता है। इसके पीछे क्या तथ्य है? तो इसका एक बहुत छोटा सा कारण है। हम चलते हैं रामायण में। भगवान राम का जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद चारों भाइयों का विवाह किया गया। तो जब भगवान राम का विवाह होने के उपरांत, एक हमारे यहाँ सनातन धर्म में होता है कि दो कुल आपस में मिलते हैं, तो अलग अलग रीति रिवाज होने के कारण दो कुल की जोत मिलाई जाती है। उस जोत मिलाने में एक नेंग दस्तूर दिया जाता है सास की ओर से। तो जनक जी बैठे हुए हैं, दशरथ जी बैठे हुए हैं, भगवान राम दो कुलों की जोत मिला रहे हैं कि अब दो कुल एक हो चुके हैं। तो जोत मिलाते समय जनक जी ने और माता सीता की माँ ने पूछा है कि मांगो लल्ला, राम लल्ला आपको क्या चाहिए। तो भगवान राम ने कहा नहीं माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहले नहीं नहीं, ये दस्तूर होता है, इसमें आपको नेंग को लेना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी यह होता है, तो लोग बाग मांगते हैं, उन्होंने कहा चलो सास से एक सोने की चेन मांग लो, अंगूठी मांग लो। लोग बाग तरह तरह का मांगते हैं। तो भगवान राम को भी यह ऑफर किया गया, लेकिन भगवान राम ने नहीं मांगा। तब दशरथ जी ने कहा रामचंद्र जी से कि राम मांग लो, यह दस्तूर है, मांगा जाता है। तो भगवान ने यही मांगा कि यदि आप हमें देना चाहते हैं तो हमारी अयोध्या से बारात में जितने लोग आए, हर जाति वर्ग के, इन सब की ससुराल आपकी जनकपुरी में इन्हीं जाति वर्गों में हो जाए। तो जनक जी इस चीज़ से प्रसन्न हुए, उन्होंने तथास्तु किया और
25 दिन भगवान राम की बारात वहाँ रुकी थी। उस दौरान इन सब हर जाति वर्ग में विवाह हुए। तब से कहा जाने लगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जनकपुरी, मतलब ससुराल। आपको यह प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रावण की नाभि में अमृत था। अब प्रश्न यह है कि एक मनुष्य की नाभि में अमृत कहां से आ सकता है, जबकि देवताओं की नाभियों में अमृत नहीं है। तो रावण की नाभि में अमृत कैसे पहुंचा और वह अमृत किसने डाला, कहां से लाया गया? आपको यह जानकारी हम अगले सप्ताह देंगे। तब तक आप कोशिश करिएगा इसको जानने की, और अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण पल, महत्वपूर्ण क्षण जो हमारे साथ व्यतीत होते हैं, इनकी कीमत करिए, इनको प्रभु। हम ये नहीं कहते कि आप आज ही उठ के संन्यास चले जाइए। संन्यास बिल्कुल नहीं जाना है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, जिसमें हम लोग सब सेवा करते हुए, सब भोगते हुए, उस प्रभु की बंदगी करते हुए हम बहुत आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस फर्क है कि जैसा प्रेम हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जैसे यदि बच्चे बीमार हो जाएं तो हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यह आंखों में आंसू, यह प्रेम यदि हम अपने परमात्मा के प्रति करें, भगवान के प्रति करें, तो यह प्रेम, यह तो रिश्ते जब निभाएंगे वह सदैव रिश्ता निभाएगा। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे हैं। आप लोग भजन में भी इन सब चीज़ों को गाते हैं। तो प्रेम करिए ईश्वर से, और प्रेम और भक्ति के द्वारा ही हम इस माया को जी सकते हैं। आशा करता हूँ आज की यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपका दिन मंगलमय हो, आपका पूरा सप्ताह मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।